जय हिंद फ्रेंड्स। तो अतुल मैथ्स छात्रवृत्ति परीक्षा 2023 के लिए हम मैथ्स की इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो आपकी अतुल मैथ्स स्कॉलरशिप 2023 एग्ज़ाम 29 अक्टूबर और 5 नवंबर को पूछे जा सकते हैं। ये प्रश्न आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। वैसे मैंने जितना पढ़ाया हुआ है सभी इम्पोर्टेंट है। पूरी एग्ज़ाम की दृष्टि के एग्ज़ाम के सिलेबस को ध्यान के रखकर मैंने आपके सभी टॉपिक क्लियर कराए हैं। अगर आपने पूरी वीडियो अच्छे से देखी है तो आपका एग्ज़ाम बिल्कुल हलवा तरीके से जाने वाला है, बिल्कुल अच्छे ढंग से जाने वाला है। तो अगर आपने अभी तक प्रीवियस ईयर के जो मॉडल पेपर हैं प्लस 1000 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की अगर पीडीएफ बाय नहीं की है, तो जिन्होंने तैयारी नहीं की है तो वो उनके लिए, और साथ में जो अपनी तैयारी को अच्छा करना चाहते हैं तो उनके लिए मैंने प्रीवियस ईयर के मॉडल पेपर से 1000 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लस प्रीवियस ईयर के मॉडल पेपर ओनली आपको 50 रुपीज़ में दिए जा रहे हैं। कितने रुपीज़ में? 50 रुपीज़ में दिए जा रहे हैं, जो आप इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके प्राप्त कर सकते हैं, वहाँ पर पेमेंट करके। तो जो भी छात्र स्टूडेंट्स या छात्र इच्छुक हों लेने के लिए, तो इस पर व्हाट्सअप मैसेज करके आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। साथ में मैंने आपके लिए परसों एक टेस्ट सीरीज लॉन्च की थी, जो टेस्ट सीरीज उन छात्रों को फ्री में दी जा रही है जिन छात्रों ने यहाँ पर जो पीडीएफ बाय की है, तो उनको ये टेस्ट सीरीज फ्री में दी जा रही है। तो इस टेस्ट सीरीज को आपको कैसे ज्वाइन करना है वो हम आपको पहले बता देते हैं, इसके बाद हम आगे अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने यहाँ गूगल पर आ जाना है। यहाँ पर आपको सर्च करना है अतुल माहेश्वरी स्कॉलरशिप 2023 सिलेबस इन हिंदी आपको सर्च करना है। जैसे ही आप अतुल माहेश्वरी स्कॉलरशिप 2023 सिलेबस इन हिंदी सर्च करेंगे तो आपको सबसे ऊपर वेबसाइट मिलेगी अतुल माहेश्वरी छात्रवृत्ति परीक्षा 2023 सिलेबस इन हिंदी। तो आपको इस पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका पेज कुछ इस प्रकार ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर इसके बाद ऊपर स्क्रॉल करते हुए आपको जाना है। यहाँ पर आपको सभी जानकारियाँ मिल जाएंगी, साथ में आपको सिलेबस भी यहाँ पर सभी जो अच्छे ढंग से आपको सिलेबस मिल जाएगा, जो आपका सिलेबस है। इसके बाद यहाँ पर आपको देखिए अतुल माहेश्वरी स्कॉलरशिप 2023 टेस्ट सीरीज डाउनलोड क्लिक हेयर। तो आपको क्लिक हेयर के बटन पर क्लिक करना है। कहाँ करना है? क्लिक हेयर के बटन पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर जैसे ही आप लोग क्लिक हेयर बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका पेज कुछ इस प्रकार ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर आपको ऊपर स्क्रॉल करते हुए जाना है। ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर देखिए अतुल माहेश्वरी स्कॉलरशिप 2023 टेस्ट सीरीज आपको यहाँ पर दिख जाएंगी। साथ में अभी मैथ की भी लॉन्च हो चुकी हैं, तो मैथ की भी आपको मिलेगी यहाँ पर। तो आपको ज्वाइन कैसे करना है? तो यहाँ पर आप देखेंगे आपको क्लिक हेयर बटन दिखेगी, तो आपको क्लिक हेयर के बटन पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप लोग क्लिक हेयर के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पर आपको पासवर्ड डालने को कहेगा। क्या है? यहाँ पर आपको पासवर्ड डालने के लिए कहेंगे। तो ये पासवर्ड उन छात्रों को पता होगा जिन्होंने पीडीएफ बाई की होंगी। तो वो पासवर्ड यहाँ पर आपको डाल के सबमिट के बटन पर क्लिक करके आप लोग अपना टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस प्रोसेस से आप लोग टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। तो जिनको भी बाई करनी है तो वो जल्दी से जल्दी बाई कर लें, क्योंकि अब आपके पास परसों ही आपका टेस्ट होने वाला है, कल बीच आपके पास टाइम बचा हुआ है। तो चलिए हम चलते हैं लौट कर अपने क्वेश्चंस पर, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, उनको सॉल्व करते हैं। तो चलिए हम आप लोग अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका है, यहाँ पर देख लीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक नाव में बैठे हुए 5 व्यक्तियों का औसत भार कितना है? औसत भार है उसका 38 किलोग्राम। यदि नाव में बैठे हुए व्यक्तियों का औसत भार 52 किलोग्राम है तो नाव का भार क्या होगा? देखिए सबसे पहले आपको प्रश्न को समझना है। औसत से ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसे आप अच्छे से समझिएगा। सबसे पहले हमसे कहा है कि एक नाव में 5 व्यक्ति हैं। क्या है? एक नाव में 5 व्यक्ति बैठे हुए, उन 5 व्यक्तियों का जो भार है उसका औसत भार कितना है? 38 किलोग्राम है। यदि नाव और नाव में बैठे हुए, उसमें अब नाव जोड़ ली जाती, क्या है? अब उसमें नाव जोड़ ली जाती है, तो नाव और नाव में बैठे हुए व्यक्तियों का औसत भार 52 किलोग्राम हो जाता है। तो नाव का भार आपको बताना है। तो वही करेंगे जैसे हम लोगों ने पहले क्वेश्चन में किया था। 5 व्यक्ति का औसत भार है 38, तो यहाँ पर करेंगे 38 इंटू 5 करेंगे। क्या करेंगे? 38 इंटू 5 करेंगे, प्लस यहाँ पर क्या करेंगे? नाव का भार करेंगे। अब टोटल देखिए कितने हो जाएंगे, एक और नाव और 5 व्यक्ति मिलाकर 6 हो जाएंगे, और इनका मिलाकर हमारा कितना हो गया था? 52 किलोग्राम हो गया था।
अब क्या करेंगे, अब इसका तिर्यक गुणा करेंगे और इनका इनका गुणा करेंगे। तो 38 पंचे अगर आप लोग गुणा कर देंगे तो 38 पंचे आपका होता है 190 होता है, प्लस आपका यक्स था, और 52 और अगर हम 6 का गुणा करेंगे तो हमको मिलेगा 312 मिलेगा। क्या मिलेगा? 312। अब इसको जाके उधर घटा देना है, x बराबर 312 माइनस के 190, और इसको घटाएंगे तो हमको x बराबर क्या मिलेगा? तो हमको यहाँ पर x बराबर मिल जाएगा 122 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा? x बराबर हमको 122 मिल जाएगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 122 किलोग्राम होगा। कितना होगा? नाव का भार कितना होगा? 122 किलोग्राम होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 8% को दशमलव में बदलिए। तो 8% को आपको दशमलव में बदलना है। इसके लिए क्या करेंगे? 8% लिखा है, सबसे पहले परसेंटेज का निशान है, परसेंट का निशान है तो आपका नीचे 100 जाएगा। अब इसके बाद नीचे 2 जीरो हैं तो ऊपर 2 संख्याओं बाद पॉइंट लगा देना। 8 एक हो गया, जीरो लगाएंगे, 2 हो गया, इसके बाद 0 पॉइंट, तो कितना आएगा? 0.08 आएगा। कितना आएगा? 0.08 आएगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका डी वाला हो जाएगा, 0.08 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो डी वाला यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 0.08। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 किलोग्राम 120 किलोग्राम का कितना प्रतिशत होगा? तो ये आपको बताना है कि 30 किलोग्राम 120 किलोग्राम का कितना प्रतिशत होगा। तो वही लिखेंगे, 30 किलोग्राम इंटू 100 करते हैं, कितने पे परसेंटेज निकालना है? 120 पर निकालना है। तो यहाँ पर कर देंगे 0 से 0, यहाँ से काट देंगे, 3 चौक 12, तो ऊपर 0 बचा, इधर 10 तो हो जाएगा 100 बटे यहाँ पर आपका हो जाएगा 4, और इससे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 25। कितना आएगा? 25%। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका बी वाला हो जाएगा 25%। 30 किलोग्राम 120 किलोग्राम का कितना परसेंटेज है? 25% है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 25%। एक बार फिर से देखते हैं क्या हुआ। 30 किलोग्राम का परसेंटेज हमको निकालना है, कितने पर निकालना है? 120 किलोग्राम, 0 से 0 चला जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे? इसको हम कर सकते हैं यहाँ पर 30 से, और इसको 12 को, तो यहाँ पर 3 एकम 3 करेंगे तो 10 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 3 चौक 12, ऊपर 10 इंटू 10 करेंगे तो 100 बनेगा, इधर 4 था तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 25% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 25%। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका बी वाला हो जाएगा 25%। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक व्यक्ति का वेतन 7200 से बढ़कर 8100 हो गया है, उसके वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? ये आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर उसके वेतन में कितने परसेंटेज की वृद्धि हुई है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो सबसे पहले देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले 7200 से बढ़कर 81 हो गया है, यानी कि सबसे पहले उसकी जो अधिकतम राशि बढ़ी हुई है वो निकालनी है। तो 8100 में माइनस के 7200 करेंगे तो हमको मिलेगा 900 मिलेगा। क्या मिलेगा? 900 मिलेगा। तो यानी कि उसकी राशि, कितनी धनराशि बढ़ाई गई? उसकी धनराशि बढ़ाई गई है 900 रुपये। अब हमको कितने परसेंट वृद्धि निकालनी है? तो परसेंटेज वृद्धि के लिए हम लोग वही सूत्र लगाएंगे जैसे ऊपर लगाया था। तो हमको कितने पर निकालनी है? 900 रुपये पर। कितने? 900 रुपये की कितने रुपए पर निकालनी है? 7200 पे निकालनी है, इंटू 100 कर देंगे तो 0 से 0 आपका चला जाएगा। इसके बाद इसका कर देंगे 8 नेम 72, तो यहाँ पर 8 आ जाएगा। इसके बाद हो जाएगा 100 बटे 8, यहाँ पर आपका हो जाएगा। इसके बाद यहाँ से काटेंगे तो 12.5 आएगा। कितना आएगा? 12.5% आएगा। कितना आएगा? 12.5% आ जाएगा। कितना? 12.5% की वृद्धि हुई है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 12.5% की जो है उसके वेतन में वृद्धि की गई है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 12.5%। के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, यदि किसी वस्तु को 150 रुपये में बेचने पर 25% की हानि होती है तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। तो ये आपसे पूछा गया है। सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले मान लेंगे कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। वस्तु का क्रय मूल्य है x है। क्या है? वस्तु का क्रय मूल्य x है। तो यहाँ पर देखिए हानि के लिए सूत्र क्या होता है? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो यहाँ पर क्रय मूल्य कितना हमने x मान लिया, माइनस विक्रय मूल्य 150।
अब देखिए कितने में बेचने 25% की हानि होती है, यानी क्रय मूल्य का 25% की हानि होती है। तो क्रय मूल्य कितना है एक्स, उसका 25% क्या करेंगे, एक्स का 25% निकालेंगे। तो इधर आपका हो जाएगा एक्स माइनस के 150, उधर एक्स का 25% निकलेगा तो आएगा 0.25 एक्स आएगा। कितना आएगा, 0.25 एक्स आएगा। ये कैसे आया, देखिए एक्स इंटू कितना लिखा था, 25% लिखा था। तो इसको देखिए क्या करेंगे, एक्स 25% को लेके जाएंगे, 25 को नीचे लेकर जाएंगे 100, परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे 100 लगेगा। अब इसके बाद क्या करना है, 25x आएगा। कितना आएगा, 25x आएगा। अब क्या करना पड़ेगा, अब हम इसमें करेंगे 2 पॉइंट बाद पॉइंट किसका आना है, तो यहाँ पर आ जाएगा 0.25 और यहाँ पर x है तो ये हो जाएगा 0.25x। तो ये आपका आ गया यहाँ पर 0.25x। अब क्या करना है, x वाली वैल्यू एक तरफ रखनी है और जो आपकी कांस्टेंट वैल्यू है उससे एक तरफ रखेंगे। तो इसको जब हम लोग इधर लेकर आएंगे 0.25x को, तो यहाँ पर कितना बचेगा, तो यहाँ पर हमारा बचेगा 0.75x बराबर, इधर हमारा 150 बचा था। कितना बचा था, 150। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर नीचे आपके जीरो लग जाएंगे, ये जीरो उधर गुणा हो जाएंगे। तो इधर हमारा कितना बनेगा, इधर हमारा बनेगा 75x बराबर हमारा कितना बनेगा, 75x बराबर कितना हमारा बनेगा, यहाँ पर बनेगा इतना। इसके बाद क्या करें, x बराबर 15 ट्रिपल जीरो हो जाएंगे क्योंकि 2 जीरो इधर वाले चले गए थे। यहाँ पे हो जाएगा आपका 75। इसके बाद 75 दूना 150, तो यहाँ पर 200 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा। तो यानी कि जो वस्तु का क्रय मूल्य था वो हमने x माना था और x की वैल्यू हमारी कितनी आई, 200 आई। यानी कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या हुआ, वस्तु का क्रय मूल्य हुआ 200 रुपया हुआ। कितना हुआ, वस्तु का क्रय मूल्य 200 रुपया हुआ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गया और उसकी वर्तमान आयु 4:1 है। गया और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु 4:1 है। 4 वर्ष बाद की अनुपात 4:14:5 हो जाएगा। यानी कि 4 वर्ष के बाद उनकी आयु में अनुपात 14:5 हो जाएगा। तब पुत्री की वर्तमान आयु कितनी है, ये आपको बतानी है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम मान लेंगे गया की मान लेंगे 4x और पुत्री की मान लेंगे x वर्तमान आयु, क्योंकि वर्तमान आयु अनुपात दिया गया है तो 4x और x मान लेंगे। इसके बाद 4x यानी कि 4 वर्ष बाद तो गया की कितनी हो जाएगी, 4x + 4 हो जाएगी और जो उसकी पुत्री की आयु x + 4 हो जाएगी। कितना अनुपात हो गया है, 14:5 हो गया है। अब इनका तिर्यक आपको गुणा करना है। क्या करना है, तिर्यक गुणा करना है। ऐसे इस टाइप के सवाल आपसे पूछे जाते हैं तो सिंपल सा इनमें आपको मानना होता है और डायरेक्ट अनुपात करके आपको सॉल्व कर लेना। सबसे सिंपल सवाल यही होते हैं जो आपको अच्छे से नंबर देते हैं। तो यहाँ पर इसका गुणा करेंगे तो 5 चौको 20 हो जाएगा और 5 चौको 20 यानी 20x + 20 इधर आप करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा कितना हो जाएगा आपका 14x + 14 चौको 56 यानी कि 56 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा क्या बनेगा, इधर हमारा बनेगा 20x + 20, उधर हमारा बनेगा 14x + 56। कितना बनेगा, 14x + 56। ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा। तो इधर देखिए 20x में 14x जाएंगे तो 6x बनेंगे। इधर 56 में 20 घटाएंगे तो 36 बनेगा। 36 से चला जाएगा छतरंग 36, तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर 6 आ जाएगा। तो हमने क्या माना था, हमने माना था गया की आयु 4x, उसके पुत्री की आयु x, तो ये 6 हो जाएगी, ये 24 हो जाएगी। हमसे पूछा क्या गया था, पुत्री की वर्तमान आयु कितनी है, तो पुत्री की वर्तमान आयु हमने x मानी थी, तो पुत्री की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 6 वर्ष हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, पुत्री की वर्तमान आयु 6 वर्ष हो जाएगी। तो आंसर यहाँ पर ए वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक रेलगाड़ी की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है तो उसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में क्या होगी, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए जब 45 किलोमीटर प्रति घंटा होती है तो उससे मीटर प्रति सेकंड में बदलना होता है। तो सिंपली सा आपको एक फार्मूला याद रखना है कि जितना भी आपको दिया गया उसमें आपको 5/18 का गुणा कर देना। क्या करना है, 5/18 का गुणा कर देना है। यानी कि जब किलोमीटर से मीटर प्रति सेकंड में बदलते हैं तो 5/18 गुणा करते हैं। अगर मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में बदलते हैं तो 18/5 का गुणा करते हैं, यानी कि उल्टा गुणा करते हैं। अब इसको 9 से काट देंगे, क्या करेंगे, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, अब इसको हम लोग 9 से काटेंगे। क्या करेंगे, इसको 9 से काटेंगे तो 9 दूनी 18, 9 पन्ना 45, ये जाएगा 25/2 बनेगा। कितना बनेगा,
25/2। 25/2 आधा होता है 12.5। कितना होता है 12.5। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, बी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा 12.5 मीटर प्रति सेकेंड। तो यहाँ पर आंसर आपका जो करेक्ट हो जाएगा वो बी वाला करेक्ट हो जाएगा 12.5 मीटर प्रति सेकेंड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी स्टेशन पर खड़े आदमी को 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कितने समय में पार कर देगी। तो यहाँ पर देखिए हमको टाइम सेकंड में दिया गया, लेकिन चाल 36 किलोमीटर प्रति घंटा में दी गई है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इसको मीटर प्रति सेकंड में आपको बदलना है। तो यहाँ पर अभी हमने आपको बताया था 36 इंटू 5/18 का गुणा करेंगे तो 18 दूनी 36 हो जाएगा। इसका इसमें गुणा कर देंगे, ये आपका हो जाएगा 5 दूनी 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, यानी कि चाल उसकी कितनी है 10 मीटर प्रति सेकंड चाल है। कितनी है 10 मीटर प्रति सेकंड उसकी चाल है। तो अब क्या करना है, समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल होता है। क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो दूरी आपकी कितनी है 100, चाल कितनी है आपकी 10 थी, 10 मीटर प्रति सेकंड। तो डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा 10 आएगा। 100 में जब हम 10 का डिवाइड करेंगे तो 10 आएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा 10 सेकंड। कितना हो जाएगा 10 सेकंड आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो कितने समय पर पार करेगी, तो 10 सेकंड में पार करेगी। कितने सेकंड में 10 सेकंड में पार करेगी। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी टेलीफोन के खंभे को 18 सेकंड में पार कर जाती है तब रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी। तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे, ये सब मीटर में दिया गया, ये सेकंड में दिया, लेकिन चाल किलोमीटर प्रति घंटा में दी गई है। तो यानी कि सबसे पहले हम मीटर प्रति सेकंड में चाल निकालेंगे, इसके बाद इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदल लेंगे। तो चाल बराबर क्या होता है, इसमें बस यही थोड़ा खेला है कि इसमें आपको मीटर प्रति और सेकंड में दिया गया, आंसर आपको किलोमीटर प्रति घंटा में दिया गया है। इतना ही आपको चेंज करना है। तो देखिए चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। दूरी कितना है 270, चाल कितनी है आपकी, चाल कितनी है यहाँ पर दूरी लिख लेंगे 270। तो यहाँ पर आपकी सेकंड टाइम कितना लग रहा था 18 लग रहा था। कितना लग रहा है 18 सेकंड। अभी हमको चाल मिल चुकी है मीटर प्रति सेकंड में। अब हमको क्या करना है, किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है। तो इसमें क्या करेंगे 18/5 का गुणा करेंगे। कितने का गुणा करेंगे 18/5 का करेंगे। हमने इसको हल नहीं किया, क्योंकि आपको जब भी ऐसा सवाल करना हो तो आपको कैलकुलेशन करनी हो तो आपको पूरी कैलकुलेशन सॉल्व नहीं करनी, पॉइंटों में आंसर नहीं निकालना है। तो यहाँ से देखिए 18 से 18 आपका कट जाएगा। अब हमारा कितना आएगा 270/5 आएगा। कितना आएगा 270/5 आएगा। अब इसका हम लोग इससे डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आएगा 54। कितना आएगा 54 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना आएगा 54 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर सी वाला आपका हो जाएगा 54 किलोमीटर प्रति घंटा। इसके बाद है, दो संख्याओं का योग 21 है और इनका अंतर 11 है, तब बड़ी संख्या क्या होगी, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आप सिंपल सा सवाल है, आपको मान लेना है संख्याएं एक्स वाई। तो एक्स प्लस वाई बराबर 21, एक्स माइनस वाई बराबर 11, दोनों को जोड़ लेंगे तो 2x बनेगा। इधर आपका बन जाएगा 32। तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर आपका आ जाएगा 16 आ जाएगा। कितना आएगा x बराबर 16 आ जाएगा। हमसे पूछा गया था बड़ी संख्या, तो यहाँ पर सबसे पहले y का भी मान निकाल लेंगे। कोई x प्लस वाई बराबर 21, x का मान 16 आया प्लस वाई बराबर 21, तो x बराबर कितना आ जाएगा। तो यहाँ पर y बराबर 16 उधर 21 में चला जाएगा, तो y बराबर आपका आ जाएगा 5 आ जाएगा। कितना आएगा y बराबर आपका 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, बड़ी संख्या आपकी 16 हो जाएगी। क्या हो जाएगी 16 हो जाएगी, यानी x का जो मान है वो आपकी बड़ी संख्या हो जाएगी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका सी वाला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी वाला आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। 16 किलोमीटर, सॉरी 16 संख्या आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये आपके कुछ मैथ के क्वेश्चंस थे जो हमने आपकी सॉल्व करवाए हैं। तो ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो एक एक क्वेश्चन को आप अच्छे से सॉल्व करिएगा और अपनी तैयारी से अच्छे से करिएगा। और 29 अक्टूबर को देने वाले छात्रों को बेस्ट ऑफ लक, आप अपना पेपर अच्छे से करिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।